सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, अगर हम बारीक पत्ती यानी कि संकरी पत्ती वाले घासों के बारे में बात करें तो यह टोटल 3 प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि संकरी पत्ती वाले घास 3 प्रकार के होते हैं। नरमे कपास की फसल में अक्सर यह तीनों प्रकार के घास पाए जाते हैं, लेकिन इन तीनों प्रकार के घास को ख़त्म करने के लिए अलग अलग टेक्निकल मार्केट में मिलते हैं। यानी कि इन तीनों प्रकार के घास को ख़त्म करने के लिए 3 प्रकार के टेक्निकल आते हैं। तो आज हम आपको उन 3 टेक्निकल के बारे में बताएंगे, कौन सा टेक्निकल कौन से खरपतवार पर यानी कि संकरी पत्ती के खरपतवार पर प्रभावी रूप से कार्य करता है। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं बहुत ज़्यादा संकरी यानी कि बहुत ज़्यादा पतली पत्ती वाले घास के बारे में। इसमें एक जड़ पाई जाती है और इस खरपतवार के प्लांट ज़्यादा बड़े नहीं होते, यानी कि आकार में छोटे होते हैं 5 से 6 इंच तक। तो किसान भाइयों, इस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए आप प्रोपाक्यूजाफॉप 10% ईसी का उपयोग करें, जो कि इस प्रकार के खरपतवार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण का काम करता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आप प्रति लीटर 2 से 2.5 ml प्रति लीटर उपयोग करें, यानी कि 100 लीटर पानी में 250 ml प्रोपिक्यूजाफॉप 10% ईसी का उपयोग करें। अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं ऐसे घास के बारे में जिसकी जड़ बहुत छोटी पाई जाती है और इस खरपतवार का पौधा काफ़ी फैलावदार होता है। इसे अक्सर किसान भाई जोना घास के नाम से भी जानते हैं, यानी कि धान के प्लांट के समान इस प्लांट में फटाव होता है और अधिक टहनियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार के घास को ख़त्म करने के लिए आप क्यूजाफॉप एथिल 10% ईसी का उपयोग करें। इस खरपतवार की पत्तियां पहले वाले खरपतवार की तुलना में थोड़ी ज़्यादा चौड़ी देखने को मिलती हैं और आकार में लंबी होती हैं। तो अगर हम क्यूजाफॉप एथिल 10% ईसी की डोज की बात करें तो आप प्रति लीटर 2 से 2.5 ml उपयोग करें, यानी कि 100 लीटर पानी में आप इसे भी 250 ml उपयोग करके अच्छे से छिड़काव करें और इस प्रकार के घास पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब नंबर 3 पर बात कर लेते हैं ऐसे खरपतवार के बारे में जो कि संकरी पत्ती का खरपतवार है। तो इस खरपतवार में मेन जड़ से निकलने वाली शाखाएं थोड़ी दूरी पर चलकर अपनी नई जड़ का विकास करती हैं और उससे फिर नई ब्रांचें निकलना शुरू हो जाती हैं। यानी कि इस प्लांट को अक्सर किसान भाई जड़दार खरपतवार के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस प्रकार इसके प्लांट ग्रोथ करते हैं उसी प्रकार इसमें जड़ों की संख्या बढ़ती जाती है और यह धरती पर फैलावदार हो जाते हैं, जो कि अक्सर फसल के प्रभाव को रोक देते हैं। तो इस प्रकार के खरपतवार को नष्ट करने के लिए आप हेलोक्सीफॉप आर मेथाइल 10.5% WWEC का उपयोग करें। किसान भाइयों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो आप प्रति लीटर 2 ml का उपयोग करें, यानी कि 100 लीटर पानी में 200 ml हेलोक्सीफॉप आर मेथाइल 10.5% WWEC का अच्छे से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, यह तीनों टेक्निकल बताए गए आपको नरमा कपास यानी कि कॉटन की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह तीनों टेक्निकल ही नरमा कपास की खेती में उगने वाले संकरी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने का काम करते हैं। किसान भाइयों, नंबर 3 पर बताया जाने वाला खरपतवार नाशी कपास में उगने वाले संकरी पत्ती के सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने का काम करता है। यह टेक्निकल दूसरे दोनों टेक्निकल की तुलना में थोड़ा महंगा पड़ता है। इस प्रकार यह बताए गए तीनों टेक्निकल अलग अलग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आप भी अपने खेत में जाकर देखें कि आपकी कपास में कौन सी संकरी पत्ती का घास है, ताकि आपको हर्बेसाइड सेलेक्ट करने में आसानी हो सके और आप उसी हर्बेसाइड के ऊपर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा व्यर्थ न जाए। ऐसी और नई नई जानकारी सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके व उन किसान भाइयों को भी
इस टेक्निकल के बारे में पता चल सके और नरमे कपास की खेती में उगने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कौन से टेक्निकल का उपयोग करें, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आपको पूरा संक्षेप में बताया गया है। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से वह जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।